नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये सितंबर 2022 का दृष्टि आईएएस का बिहार का करंट अफेयर है ना। इसमें हम लोग आज क्या करेंगे ना, मैं जल्दी पढ़ाता नहीं हूँ। वन लाइनर जो कुछ दिए हुए हैं ना, वन लाइनर जल्दी मैं नहीं करता हूँ। तो वन लाइनर दिया हुआ है बीपीएससी के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे आपको। एएओ के एग्जामिनेशन जो हुआ है उसमें करंट अफेयर सारे नए वाले पूछे हैं। मैक्सिमम करंट अफेयर नए पूछे हैं, कुछ पुराने भी पूछे हैं उन्होंने। इसमें अगस्त और जुलाई का है, और इसी तरह से एक और वीडियो मैं लेके आऊँगा जो अगस्त के मैगजीन में दिया हुआ है, उसमें जून और जुलाई का है ना। इसमें अगस्त और जुलाई का होगा करंट, बिहार का और नेशनल इंटरनेशनल सब हैं। ओके, कुछ ही है, थोड़ा सा ही होगा, लेकिन अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इतने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। पहला है, बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया है? तो 8 से 15 अगस्त तक चलाया गया है। 8 से 15 अगस्त तक। 21 जुलाई को बिहार के 21 ज़िले में ड्रोन सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का शुभारंभ किया गया है। 21 जुलाई को तो पटना में शुरू किया गया है। ड्रोन सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का शुभारंभ पटना जिले में किया गया है। नेक्स्ट है कि 21 जुलाई को बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने जिलों में गौशालाओं के निर्माण की घोषणा की है? तो बिहार के 5 जिले में गौशाला का निर्माण किया जाएगा। इसको जरूर ध्यान में रखना। इसी तरह से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि कितने जिलों में बिहार में गौशाला का निर्माण करने की घोषणा की गई है। 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार ने देश के किस शहर में बिहार के शिल्प मेला का आयोजन किया है? बिहार में जो शिल्प मेला आयोजन हुआ है देश के किस शहर में? तो हैदराबाद है, वहाँ पर बिहार शिल्प मेला का आयोजन किया गया था। बिहार शिल्प मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद शहर में, तेलंगाना में। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर बिहार के किस विभाग ने जागरूकता रथ रवाना किया? तो श्रम संसाधन विभाग ने युवा कौशल दिवस जो 15 जुलाई को मनाया जाता है उस पर रथ को रवाना किया था श्रम संसाधन विभाग के द्वारा। 13 जुलाई को बिहार के उद्योग मंत्री ने किस स्थान पर बिहार का पहला टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक खोलने की घोषणा की है? टेक्सटाइल संबंधी जो पॉलिटेक्निक होते हैं, वस्त्र निर्माण संबंधी, उसको खोला जाएगा भागलपुर में। बिहार स्पेसिफिक बहुत ही अच्छे हैं एमसीक्यू, आप इसको जरूर करिए, वन लाइनर हैं। 12 जुलाई को बिहार के शताब्दी स्मृति समारोह में प्रधानमंत्री ने किस पुस्तक का विमोचन किया? तो इतिहास के झरोखों से जाने अपनी विरासत को, इस पुस्तक का विमोचन किया प्रधानमंत्री जी ने 12 जुलाई को बिहार के शताब्दी स्मृति के मौके पर। ओके, इसको जरूर ध्यान में रखना, इतिहास के झरोखों से जाने अपने विरासत को। नेक्स्ट है कि 12 जुलाई को उद्घाटित देवघर एयरपोर्ट को बिहार के किस कलाकार की मूर्तियों से सजाया गया है? तो अमृत प्रकाश शाह हैं जिन्होंने बहुत सारी मूर्तियां बना के इस देवघर एयरपोर्ट को दिया है और इसको सजाया गया। देवघर एयरपोर्ट पता चल ही गया होगा, झारखंड में बनाया गया है। 12 जुलाई को इसका उद्घाटन किया गया है। 12 जुलाई 2022 को बिहार के किस विश्वविद्यालय का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया? 63rd। तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो है उसका भागलपुर में, इसका 63rd स्थापना दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को राज्य के कला संस्कृति और युवा विभाग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो नृत्य शक्ति ऐप को लॉन्च किया गया है। युवा शक्ति और कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने, कला संस्कृति और युवा विभाग जो है उसने नृत्य शक्ति ऐप को लॉन्च किया है। अगला है कि 5 जुलाई को राज्य की कैबिनेट के फैसले के अनुसार 15वां मेडिकल कॉलेज कहां पर खोला जा रहा है? तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में राज्य का 15th मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। 15th मेडिकल कॉलेज कहां पर खोला जा रहा है? सुपौल जिले में। 4 जुलाई को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम में रैंकिंग में बिहार को कौन सा रैंक मिला है? तो बिहार को ए श्रेणी मिला है। इसमें ए श्रेणी कौन जारी करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो जारी करता है ना। स्टार्टअप के इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि उस राज्य में स्टार्टअप जो नई नई कंपनियां खोलती हैं उनके लिए माहौल कैसा है, इसमें बिहार को अच्छा मिला है, ए श्रेणी मिला है। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में सिंचाई परियोजना के समुचित प्रबंधन निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो वामिस ऐप को लॉन्च किया बिहार सरकार ने सिंचाई परियोजना के समुचित निगरानी के लिए। बिहार स्थित वह रेलवे जंक्शन जहां हाल ही में नेत्रहीन लोगों की सहायता के लिए ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। ब्रेल लिपि पता है, जो नेत्रहीन लोग छू छू के किसी चीज़ को पढ़ते हैं, ब्रेल लिपि, उस पर डॉट 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 बने होते हैं, तो उसी का मैप लगाया गया है। कहाँ पर लगाया गया है? तो पटना जंक्शन पर ब्रेल लिपि मैप भी लगाया गया है। वह जिला जहां हाल ही बिहार सरकार ने राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने की घोषणा की है, पटना में अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा।
अगले पर चलते हैं कि बिहार का वह जिला जहाँ से संबंधित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागमनी देवी का हाल ही में निधन हो गया। भागमनी देवी का ये सारण जिले की निवासी थी, सारण डिस्ट्रिक्ट की थी और इन्होंने 1942 के आंदोलन में भी भाग लिया था, है ना। हाल ही में जारी एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में कक्षा 1 में नामांकन के संदर्भ में सर्वाधिक बच्चों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कक्षा 1 में सबसे ज़्यादा नामांकन अपने बिहार राज्य में हुआ है। इसको आप लोग नोट डाउन करके रखना, इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। देश का वो पहला राज्य जिसमें हाल ही में राज्य भर में स्थित मंदिरों और मठों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। तो बिहार में बोला गया है कि सभी मठ और मंदिर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएंगे, तो ये बिहार में अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में गुवाहाटी में संपन्न जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में बिहार की बालिका टीम का स्थान कौन सा रहा? तो बिहार की बालिका टीम दूसरे स्थान पर रही। गुवाहाटी में जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप था उसमें। अगला है, हाल ही में बिहार सरकार ने कम कृषि लागत और उर्वरक के उपयोग से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए राज्य भर के कितने किसानों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? 21 लाख के किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि खाद का उपयोग कैसे कम करोगे और उपज को कैसे बढ़ाना है। बिहार संबंधित वे डॉक्टर जिनको आयुष्मान भारत योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए हाल ही में सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर सील अवनीश हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में, जिन्होंने आयुष्मान भारत के तहत सबसे ज़्यादा हार्ट का ऑपरेशन किया है, डॉक्टर सील अवनीश। अगला है कि हाल ही में देश के आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग से संबंधित रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर स्थित जिला कौन सा है? आकांक्षी जिलों की जो डेल्टा रैंकिंग जारी होती है, इसमें गया बिहार का है जो प्रथम स्थान पर है। ओके, बिहार का वह शहर जहां हाल ही में अडानी समूह ने मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की है, तो मुजफ्फरपुर में अडानी समूह जो है वो मेगा फूड पार्क बना रही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुपालन से संबंधित जांच रिपोर्ट में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का 7वां स्थान है। हाल ही में अमेरिकी कॉलेज लाफलाइट कॉलेज से 2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति प्राप्त कर चर्चा में आए लाफयेट कॉलेज है। आए छात्र प्रेम कुमार माझी का संबंध किस जिले से है? प्रेम कुमार माझी जो है वो पटना जिले का निवासी है। इसको इस कॉलेज में 2.5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति मिली है। वह राज्य जिसने हाल ही में जुलाई माह को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाने की घोषणा किया है। किस महीने को मनाया जाएगा? पहली बात तो जुलाई माह है, इसी को मनाया जाएगा किसके लिए? एंटी डेंगू माह के रूप में। समझ में आ रही है ना बात? और इसको ज़रूर ध्यान में रखना, ये कभी भी पूछ सकता है। बिहार में मनाया जाएगा जुलाई माह एंटी डेंगू माह। बिहार का वह जिला जहां हाल ही में बिहार सरकार ने कोसी नदी पर फुलौता पुल नाम से एक नया पुल निर्मित करने की घोषणा की है, तो मधेपुरा जिला है जहां कोसी नदी पर एक और पुल बनाई जाएगी, फुलौता पुल। हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है 2022 में रैंकिंग IIT पटना का स्थान क्या है? तो 59th पोजीशन पर है IIT पटना पूरे देश भर में। बिहार स्थित बरौनी रिफाइनरी जिसे हाल ही में अगस्त 2022 से हवाई ईंधन का उत्पादन करने का निर्णय लिया है, स्थित है तो बेगूसराय का जो रिफाइनरी है ना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, वो हवाई जहाज़ के लिए भी ईंधन का निर्माण करेगी। अगला है, बिहार में पालतू जानवरों के रूप में विकसित करने के लिए नील गाय का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला जा रहा है? तो डुमराव बक्सर में एक अनुसंधान रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है जो क्या काम करेगी? नील गाय को पालतू जानवर के रूप में विकसित करने में मदद करेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव नगर वन योजना के तहत बिहार में कहाँ पर ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव नगर वन योजना के तहत गोपालगंज जिला में ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है कहाँ पर? तो गोपालगंज जिला में। हाल ही में बिहार के किस युवा ने रेसलिंग में वर्ल्ड हेलीवेट टैग टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो रुद्र राहुल कुशवाहा है, इसने जीता है रेसलिंग में खिताब। अगले पर चलते हैं कि हाल ही में बिहार के किस युवा ने चक्रासन करते हुए वेट होल्डिंग में अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? तो प्रिंस कुमार चक्रासन करते हुए वेट के होल्ड करके रखने में प्रिंस कुमार है जिन्होंने रिकॉर्ड दर्ज करवाया है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। अगला, हाल ही में हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक को जीता है? तो कीर्तिराज सिंह है जिन्होंने कांस्य पदक जीता है जूनियर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में, बिहार के कीर्तिराज सिंह ने। ओके, हैदराबाद में आयोजित हुआ था, ये भी ध्यान में रखना। हाल ही बिहार किस लेखक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो मुरली मनोहर प्रसाद हैं जिनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में एशिया रग्बी 7 ट्रॉफी 2022 में बिहार की कितनी महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया? तो बिहार की 2 महिला खिलाड़ी हैं जिनको एशिया रग्बी 7 ट्रॉफी 2022 में शामिल किया गया है। अगला है कि 25 जुलाई 2022 को भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले कौन महिला राष्ट्रपति बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अजय देवगन को दिया गया है और सूर्या को भी दिया गया है तमिल सिनेमा के लिए। उस मूवी का मैं नाम भूल रहा हूँ, नहीं तो बता देता, बड़ा ही अटपटा सा नाम है। 22 जुलाई 2022 को लोकसभा ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित कर दिया। यह विधेयक पेश किया गया था तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पेश किया गया था। अब यहाँ से नेशनल शुरू हो जाएगा, लेटेस्ट वाला। 19 जुलाई 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 87वें पोजीशन पर है भारत। 9 जुलाई से 21 जुलाई 2022 के बीच आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 से पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश भारत ही है। ओके, अगला है कि 15 जुलाई 2022 को श्रीलंका के अंतिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रानिल विक्रमसिंघे हैं जिनको श्रीलंका का अंतिम राष्ट्रपति बनाया गया है। 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नए संसद भवन पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। यह स्तंभ किस धातु का बना हुआ है? तो कांसे का बना हुआ यह स्तंभ, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद ही हुआ था। संसद भवन के ऊपर लगाया गया है, पता ही होगा। इस स्तंभ को जरूर ध्यान से पढ़ के जाना एक बार, हिस्ट्री में अशोक के चैप्टर आपको मिल जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत 146 देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो 135वें स्थान पर है। और ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट कौन जारी करती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है? 104वें स्थान पर रही है, लेकिन फीफा ने भारत को सस्पेंड कर दिया है। अब भारत की टीम किसी भी फीफा विश्व कप में भाग भी नहीं ले सकती। और उड़ीसा में आयोजित होने वाला था फीफा का अंडर 17 वर्ल्ड कप महिलाओं वाला, वो भी अभी आयोजित नहीं होगा। हाल ही में ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है? तो मलेशिया में इसको स्थापित किया जाएगा। गरुड़ एयरोस्पेस से मिलकर मलेशिया में एक क्या करेगी? प्लांट स्थापित करेगी। बस इसमें यही था। वह खिलाड़ी जिसने 26 जून 2022 को T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाला पहला भारतीय कप्तान बनकर इतिहास रच दिया है, तो हार्दिक पांड्या है, जो कप्तान रहते हुए भी T20 क्रिकेट में विकेट लिया है। हाल ही में मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु में रणजी ट्रॉफी 2021-22 के फाइनल में 41 बार के चैंपियन मुंबई की टीम को कितने विकेट से हराकर पहली बार यह खिताब जीती है? तो 6 विकेट से मुंबई को हराया रणजी में, और मध्य प्रदेश ने इस बार ट्रॉफी जीता है बेंगलुरु में। हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना को शुरू किया है? तो केरल ने शुरू किया है सुरक्षा मित्र परियोजना, ये वाहन निगरानी प्रणाली है। हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2023 के अनुसार दुनिया भर में छात्रों के रहने के लिए लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाला शहर कौन सा है? तो भारत में छात्रों के रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो मुंबई। समझ रहे हो ना। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? बेंगलुरु शहर में लॉन्च किया गया वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने। नेक्स्ट है कि हाल ही महाराष्ट्र को औरंगाबाद जिले का नाम बदल कर रखा जाएगा, तो इस जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाएगा। औरंगाबाद जहाँ पर और अकबर जो औरंगजेब था और उसकी बीवी के लिए उसने एक बेबी ताज बनाया हुआ है, फूहर सा, जिसको ताजमहल का नकल कहा जाता है, औरंगाबाद में बनाया है औरंगजेब ने। अगला है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया, जो भारतीय तटरक्षक बल हेतु एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है? तो रक्षा मंत्रालय ने इसको किया है। ओके, किस मंत्रालय ने? रक्षा मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया है। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक पे होगा मासिक भत्ता। हाल ही में दक्षिण कोरिया के येओसू शहर में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो पल्लवी सिंह भारत की हैं, जिसने दक्षिण कोरिया में जो आयोजित हुआ था मिसेज यूनिवर्स डिवाइन प्रतियोगिता, इसमें खिताब जीता है। अगले पर आगे हम लोग कि 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के नया मुख्यमंत्री के कौन बने हैं? तो एकनाथ शिंदे बने हैं। देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार ने कितने महीनों के लिए बढ़ाया है? 3 महीनों के लिए बढ़ाया है। मत याद रखना, बकवास क्वेश्चन।
हाल ही में विश्व बैंक ने कितने राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो 7 राज्यों की सड़क सुरक्षा के लिए ये विश्व बैंक ने भारत सरकार को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहायता दिया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स को मंजूरी दी है? तो 7 से 12 साल के बच्चों के लिए कौन सा वैक्सीन है? तो कोवोवैक्स। आपसे एग्जाम में और क्या पूछ सकता है कि कोवोवैक्स वैक्सीन निम्न से किस कंपनी ने बनाई है? ये पूछता है, पिछली बार ही पूछा था। वह देश जिसने हाल ही में बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम हस्तांतरित करने की घोषणा की है? तो रूस है जो बेलारूस को ये मिसाइल देगा। आपको पता है रूस और बेलारूस मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगला है कि केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज़ प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सापुरुजी पालनोजी ग्रुप के किस अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया? तो पालनोजी मिस्त्री थे जिनका निधन हो गया। मत याद रखना, बकवास क्वेश्चन है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक में नियुक्त किया गया है? तो P उदय कुमार है जिनको नियुक्त किया गया है। G7 समूह ने गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचे कार्यक्रम की घोषणा की है? तो G7 ग्रुप ऑफ 7 जो G7 में 7 देश हैं, इन्होंने 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। चीन का जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट चल रहा है ना, OBOR, इसको काउंटर करने के लिए G7 600 बिलियन का अमेरिकी डॉलर में ऋण घोषित किया है गरीब देशों के लिए। और G7 की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो इस साल जर्मनी में आयोजित हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री भी गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी यूरेनियम का खनन शुरू किया गया है। वह देश जिसने हाल ही में अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजना को लॉन्च किया? तो ये ईरान है जिसने लॉन्च किया। इसके रॉकेट का नाम क्या है? तो जुलजना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना के तहत 6,695 करोड़ जारी किए? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जारी किया है। हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है CBDT का नया अध्यक्ष। अगले पर चलते हैं कि हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लीसा स्टाल्टेरकर हैं जिनको फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की महिला अध्यक्ष बनाया गया है। जरूर ध्यान में रखना, VBI है ये। भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। ये यात्री ड्रोन है, एक ऐसा ड्रोन जो यात्रियों को ले जा सकती है। वह राज्य जो हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो हिमाचल प्रदेश है जिन्हें सारे वाहनों में ये लोकेशन ट्रैक करने के लिए डिवाइस को लगाया है ताकि इमरजेंसी वहाँ पर उन वाहनों तक पहुँचा जा सके। नेक्स्ट है कि वह देश जिसने हाल ही भारत के स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सितंबर माह से भारतीय छात्रों के अध्ययन के लिए 75 छात्रवृत्ति की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो ब्रिटेन है जो 75 छात्रवृत्ति कार्यक्रम को शुरू कर रहा है भारतीय स्टूडेंट के लिए। हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट ने किसे बतौर प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? तो विनायक पई हैं जिनको टाटा प्रोजेक्ट का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो जनरली मैं वन लाइनर नहीं करवाता, मुख्य रूप से मेरा था मोटिव बिहार को लेकर जो वन लाइनर दिया हुआ है अगस्त का और जुलाई का, इसको ज़रूर करके जाना। इसमें से आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि BPSC नए क्वेश्चंस बना रही है अभी। ओके, थैंक यू सो मच। जैसा भी लगा वीडियो ज़रूर बनाना, नेक्स्ट वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।